हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिवम दीवाना रामपुर बावली पर। प्लस स्वागत है आप लोगों को हमारी इस टीम शिवम सुर संगीत पार्टी, पता नरी चौराहा, संग्रामगढ़ थाना, तहसील कुंडा, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों, मैंने कल ब्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि वहाँ से प्रोग्राम करने के पश्चात हम लोग आए और कल के डेट में पूरी कमरे की साफ़ सफाई प्लस सामान सब एडजस्ट किए, क्योंकि अब सीज़न जो है ये सहालक जो है समाप्त होने वाली है और ये मतलब अब 20-20 में कार्यक्रम चलेंगे। अभी जो बड़ी टीम है, जैसे हमारे सर्वसम्मानित हमारे सुर डांसर जी हैं, हमारे माननीय खन्ना सिंह चौहान जी हैं, हमारे मोहम्मद इदरीस चच्चा जी हैं, रामपुरी प्रधान जी हैं, बाकी अदर जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं उनका प्रोग्राम भी चलेगा भैया। जो छोटी टीमें हैं उनका प्रोग्राम समाप्त हो गया है और 20-20 में अब कार्यक्रम चलेगा। जैसे कि दोस्तों हमारी छोटी टीम है, तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम समाप्त है और मतलब 20-20 में कार्यक्रम है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ देखने व सुनने के लिए मिलता रहेगा। तो लेकिन दोस्तों एक विशेष खबर, जैसे कि हमारे भाई लोग अभी तक अक्टूबर नवंबर के लिए प्लस जनवरी फरवरी मार्च के लिए प्रोग्राम लिखवाने के लिए फ़ोन किया करते थे, तो हम यही कहते थे कि भैया अभी हमने नई डायरी नहीं बनाया, अभी हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने प्रोग्राम की डायरी बना लिया है और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट भी हो गया। आज की डेट में लगभग 3-4 प्रोग्राम मैंने लिखे और प्रोग्राम लिखना शुरू हो गया है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर जगराता, जो कि नवरात्रि आएगी अक्टूबर में, जो कि 9 दिन दुर्गा माता की पूजा होती है, सभी लोग पूजा करते हैं और तो तभी से लगातार प्रोग्राम स्टार्ट होता है नवरात्रि से। और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब तेज़ ठंडी पड़ने लगती है तो हल्का प्रोग्राम डाउन होता है जनवरी में। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून फिर जून तक जाता है। फिर जैसे कि इस बार अभी जून, आज तो इसमें 2 तारीख हो गई है, तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो एक विशेष बात आप लोगों से करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे एक भैया ने कमेंट किया है, आप लोग हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हो, और उनका नाम क्या है अभी तो हम ध्यान नहीं दिए हैं। तो उन्होंने, भैया ने क्या कहा कि ये भी कहा कि शिवा भाई अगर मेरी सलाह आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर ना अच्छी लगे तो बुरा मत मानना। ठीक है भाई, हमको बुरा नहीं लगा है आपकी बात पर, और आपने कमेंट किया है, मैं आपका कमेंट देखा भी था। तो जैसे कि आप भैया ने बोला है कि भाई स्टेज पर जूता पहनना अच्छी बात नहीं है। माता सरस्वती का मंच है, मतलब मंच है, माता सरस्वती वहाँ पर विराजमान होती हैं, तो वहाँ पर जूता चप्पल पहनना वाजिब नहीं है। आपने सत्य कहा कि स्टेज पर जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है कलयुग। अगर हम लोग, जैसे कि सीन में कई तरह के मतलब पात्र होते हैं, जैसे कोई गरीब बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई राजकुमार, कोई मतलब कोई भी मतलब फिल्म में कितने भी पात्र हों, तो जिसका जैसे रोल होता है उससे को वैसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम गरीब बने हुए हैं तो गरीब में अगर चप्पल पहन लेंगे फिर भी चलेगा, नहीं भी पहनेंगे फिर भी चलेगा। लेकिन अगर हमको राजकुमार बना दिया गया या कि ज़मींदार का लड़का बना दिया गया, कुछ भी बना दिया गया, अगर बड़े खानदान से ताल्लुकात रखते हैं तो उसमें जूता पहनना वाजिब है। क्योंकि भैया अब ये बात हमसे नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं या कि जितनी भी पार्टियां हैं, आप सबसे सलाह ले सकते हो कि स्टेज पर जूता पहनना वाजिब है या कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि कितनी भी पार्टियां हो, चाहे फिल्म हो, चाहे नौटंकी हो, चाहे नाटक हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों जिसकी जैसे सीन है वैसा काम करेगा भैया। हमको आपकी बात खराब बिल्कुल नहीं लगी है, और आपने जो कहा कि स्टेज पर जूता पहनना अच्छी बात नहीं है, चलिए हम आपकी बात पर सहमत हैं। लेकिन भैया ये चल रहा है कलयुग। पहले की बात छोड़ दीजिए, जब कलाकार लोग नंगे पांव स्टेज पर जाते थे, चाहे महारानी बने, चाहे राजकुमारी बने, चाहे हीरोइन बने, लेकिन अब वो ज़माना भैया नहीं रह गया है। अगर राजकुमार बनते हैं तो आँख में चश्मा होना चाहिए, टाई बेल्ट होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए, अच्छा मेकअप होना चाहिए, अच्छा माला होना चाहिए पहनने के लिए मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब वो ज़माना चल रहा है भैया। तो हम आपकी बात पर सहमत हैं, आपकी बात को हम बुरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन दोस्त जो आप बता रहे हो ये कई साल पहले ये लुप्त हो गया, अब ये बात नहीं रह गई है। क्योंकि स्टेज पर जूता, चप्पल, चश्मा, घड़ी
सब पहनना ज़रूरी है। कहते हैं आजकल के युग में जो दिखता है वही बिकता है। अब आपके अंदर कितना भी गुण हो, कितनी भी कला हो, और आप नहीं दिखाओगे तो पब्लिक क्या जानेगी कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, अब आपके पास 25 जोड़ी कपड़े रखे हों, आप पहनकर नहीं जाओगे स्टेज पर तो क्या जानेंगे कि आपके पास कितने ड्रेस कपड़े हैं। अगर आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं, राजकुमार बने हो, खलनायक बने हो, एक ही जोड़ी जूते में काम चला रहे हो, तो पब्लिक क्या जानेगी कितने कलर के जूते हैं उनके पास। तो दोस्तों इस बात को हम बुरा नहीं मान रहे हैं, आपकी बात पर भैया हम सहमत हैं। जिन भाई ने हमारे पास कमेंट किया है, और किसी भाई को देखना हो तो आप लोग हमारी वीडियो में जाकर कमेंट देख सकते हो हमारे भाई साहब का कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि शिवा भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक है, अगर अच्छी ना लगे तो हमारी बात को बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भैया की बात को बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं उनकी बात को सलूट करता हूँ, लेकिन दोस्त वो तो बात 10-12 साल पहले, 15 साल पहले लुप्त हो गई। क्योंकि मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ता था, मैं तब से कार्यक्रम करता हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 20 रुपये में काम किया था। मैं पहली तनख्वाह 20 रुपये पाया था, 20 रुपये से मैंने स्टार्टिंग किया, और आज आपके आशीर्वाद से मैं छोटा मोटा कंपनी मालिक भी बन गया हूँ, और अपने परिवार में 24 लोग रहते हैं, पार्टी में वो अपना परिवार है। और तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया वो सब बात बहुत पुरानी हो गई है, अब उस बात को छोड़ दो। अब आजकल के युग में जो चल रहा है उसको देखिए। तो कोई कहीं भी जाते हैं, जैसे सिस्टम होता है, कोई कहता है भैया आला खंड खेलोगे, मारो पे लड़ाई खेलोगे, राजा हरिश्चंद्र खेलोगे। भैया मालव की लड़ाई या कि राजा हरिश्चंद्र, ये सब सिर्फ 2 ही टीम खेलती हैं हमारे हिसाब से, एक या कि मोहम्मद रीस चच्चा जी, या कि हमारे रामप्रिय प्रधान जी से यही प्रोग्राम सभा कुछ हुआ, 2 ही टीम ये सब खेलती थी। और ये सब सबके बस की बात है भी नहीं। ठीक है, चौपाई, छंद, दोहा, लावनी, डेढ़ तुकी, ये तो क्या मतलब बहुत सी बोलें होती हैं, बहुत बोलों की बहुत नाम होते हैं। हम तो उतना जानते भी नहीं है कि कितनी बोलें होती हैं, कितनी इसमें कितना स्वर होता है। बस भैया जो हमारे मास्टर पेटी मास्टर ने दे दिया, बस वही बोल देना है। तो इतने बड़े कलाकार नहीं हैं, लेकिन बाबू इतना कहना चाहते हैं, जिन भैया ने हमारे पास कमेंट किया है कि भैया आप वो ज़माना नहीं रह गया है कि जूता पहने कि ना पहने, अब जिसकी जैसी सीन है बाबू वैसे वो काम करेगा। तो दोस्तों हमारा जैसे कि प्रोग्राम भैया अभी नहीं है, हमारी पार्टी का प्रोग्राम 5 तारीख को है, 5 तारीख को। तो 5 तारीख को कहाँ पर है, तो आज 2 तारीख हो गई है, कल 3 होगी, 4 तारीख को सुबह मॉर्निंग के समय मैं आपको बताऊँगा कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहाँ पर है। तो भाई तुम बुरा नहीं मानना यार, तुम बुरा मत मानना, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं बताया हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रह गया है। ठीक है, अब अगर तखत पर कोई गरीब घर की दुखिया की अगर बेटी भी बनकर जाती है तो वो भी पैर में चप्पल पहन कर जाती है। अब वो ज़माना रह गया है, और आपकी बात भी सही है कि स्टेज पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ देखोगे, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर यहाँ तक देखोगे तो फिर भी वो चीज़ नहीं पाओगे तुम कि कोई जूता चप्पल पहनकर स्टेज पर ना जाए। तो मेरे दोस्त तो वो बात नहीं रह गई है, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वक्त मैं घर पर हूँ, तो फिलहाल तो वीडियो तो ब्लॉगिंग तो आज करना ही था, लेकिन सोचा कि भैया को इसी बहाने से नमस्ते भी बोल दूं। जिन भैया ने कमेंट किया है उनको बार बार हमारी तरफ से नमस्कार है, उनके भाव विचार को, उनकी सोच को हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो लेकिन दोस्त अब वो बात नहीं रह गई है, तो यही सब मैं कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अब जिनको भी प्रोग्राम लिखवाना हो, अब प्रोग्राम अक्टूबर, नवंबर या कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जहाँ तक लिखवाना चाहते हैं आप लोग लिखवा सकते हो, क्योंकि अब प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब छुट्टी पर आ गए हैं और बीच में प्रोग्राम हैं अपने, और लगातार प्रोग्राम समाप्त हो गया है। तो फिलहाल जिन भैया को प्रोग्राम लिखवाना हो तो हमारा संपर्क नंबर है 9005814172, 9005814172। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अगर फ़ोन नहीं लगता है तो फिर भी आप लोग दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हो,
दूसरा नंबर हमारा क्या है। और दोस्तों हमारा दूसरा नंबर है जो कि हमारे पार्टी के कल्लू कमेडियन डायरेक्टर जी हैं, ये उनका संपर्क नंबर अगर हमारे इस नंबर पर नहीं लगता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हो 76 यानी 7619877126 यानी 76 19 87 71 26। ये हमारे कल्लू कमेडियन यानी डायरेक्टर साहब का नंबर है। अगर हमारे नंबर पर नहीं लगता है फ़ोन या किसी कारण हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो यानी 76 19 87 71 26। ये हमारे कल्लू कमेडियन डायरेक्टर साहब का नंबर है। तो दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं अपने घर पर हूँ और जिन भाई को प्रोग्राम लिखवाना हो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिए और प्रोग्राम लिखवाइए। और मेरे दोस्त जिसने ये कमेंट किया था, भाई आपको बार बार नमस्कार है, हम आपकी बात पूरा नहीं मान रहे हैं लेकिन अब वो ज़माना वो समय नहीं रह गया है। फिलहाल अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत माता की। बाय।